नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है L6203 IC। तो ये जो L6203 IC जो एक मोटर ड्राइवर आईसी होती है, जो कि मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड यानी मोटर को आगे और पीछे चलाने के लिए काम में ली जाती है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इसको किस तरह प्रयोग में लिया जाता है, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन आउट और सर्किट के अंदर इसको किस तरह लगाया जाता है। क्योंकि मेरे पास एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया था कि सर इस आईसी के बारे में बताइए, जिनका जो इन्होंने लिखा था, ये इन्होंने लिखा है L6203 IC के बारे में बताएं। तो इनका नाम है मुदस्सर अली जी है, जिन्होंने ये कमेंट किया है और इन्होंने L6203 के बारे में पूछा है। तो मुदस्सर जी, आज का हमारा चैप्टर रहेगा L6203 IC। इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन आउट और इसको किस तरह हम चेक करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के अंदर और नए दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ें। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का L6203 IC। तो आपके सामने जो हमारी L6203 IC है, तो ये एक टावर शेप में आती है, यानी स्टैंडिंग आईसी होती है ये। तो इसको हम हीट सिंक के साथ कस के इसको ऑपरेट करते हैं। ये 48 वोल्ट से लेकर और 4 एम्पेयर का करंट पास आउट कर सकती है। 48 वोल्ट और 4 एम्पेयर। तो ये टोटल 11 पिन के अंदर आती है। इसकी टोटल जो होती है 11 पिन होती है। तो इनकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होगी, ये किस तरह काम करती है और सर्किट के अंदर हम इसको किस तरह प्रयोग में ले सकते हैं। तो फिज़िकल जो आईसी आती है वो आपके सामने है, किस तरह ये आईसी बनी हुई है। फिज़िकल आईसी इस तरह बनी होती है, आपके सामने जो आईसी नज़र आ रही है। तो टॉपिक आगे शुरू करते हैं इसकी पिन डिटेल के ऊपर। तो ये देख सकते हैं, ये है जो हमारी आईसी L6201 और 2 और 3। ये तीनों का जो डाटा होता है वो सेम है, यानी वर्किंग सेम है तीनों की। तो हम इस पे बात करेंगे कि ये किस तरह काम करती है, इसकी वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है। तो L6201, L6202 और L6203 यानी 6201, 6202, 6203 IC, ये 3 IC होती है जो कि सेम IC है। वर्किंग सभी IC की सेम है। तो आज बात करेंगे L6203 IC की, जो कि एक टोटल 11 पिन की आईसी है। टोटल आप देख सकते हो 11 पिन की आईसी है और इसकी पिन जो है जिगजैग टाइप में है। जिगजैग मीन एक पिन बड़ी होती है, एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, यानी जिगजैग टाइप के अंदर आती है और स्टैंडिंग के अंदर होती है। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल कर लेते हैं कि इसकी पिन किस तरह काम करती है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जो 1 नंबर पिन ढूंढने के लिए इस आईसी की लेफ्ट हैंड साइड जो पहली पिन होती है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यह पिन नंबर 1 जो कि 2 नंबर ड्राइवर की आउटपुट की पिन है। और पिन नंबर 2 जो इसकी आईसी की वो VS की है, वोल्ट सोर्स की पिन है, यानी इस पिन पे पॉजिटिव वोल्ट दिए जाएंगे। पिन नंबर जो 3 है ये हमारी आउटपुट है ड्राइवर 1 की, जो ड्राइवर आउटपुट निकालेगा उसकी ड्राइवर 1 की आउटपुट पिन है पिन नंबर 3। पिन नंबर 4 जो है वो बूट 1 की है, यानी जो इस पे कैपेसिटर लगाया जाएगा जो कि बूट होके यानी चार्ज होके काम करेगा। तो वो की आउटपुट जो सर्किट है हमारा उसके साथ ही उसको जोड़ा जाएगा, वो आगे सर्किट के अंदर करेंगे हम। पिन नंबर जो 5 है इसकी वो इनपुट की है, यानी इस पर सिग्नल दिया जाएगा, डिजिटल सिग्नल दिया जाएगा हाई और लो के लिए। और पिन नंबर 6 जो है हमारी वो है GND ग्राउंड। पिन नंबर 6 जो ग्राउंड है, पिन नंबर 6। और जो हीट सिंक होती है, जो ये बैक साइड इसकी हीट सिंक लगी होती है, ये भी GND के साथ ही जुड़ी होती है, यानी पिन नंबर 6 के साथ, ये भी पिन नंबर 6 के साथ जुड़ी होगी। और जो पिन नंबर 7 है इसकी वो है इनपुट डिजिटल सिग्नल की इनपुट की पिन नंबर 2, यानी 2 इनपुट, यानी दूसरे नंबर का जो इनपुट है वो पिन नंबर 7 है, यानी जो दूसरा ड्राइवर है उसकी इनपुट पिन नंबर 7 है। और जो पिन नंबर 8 है इसकी वो है बूट सेकंड की, यानी 2 नंबर जो ड्राइवर है उसका बूटिंग पॉइंट है जो
बूट कैपेसिटर सिस्टम है वो पिन नंबर 2 है। 2 का पिन नंबर 8 है। और पिन नंबर जो 9 है हमारी वो है वी रेफरेंस की पिन, जो इंटरनल सर्किट को वोल्ट प्रोवाइड करवाता है, वी रेफरेंस। और पिन नंबर जो 10 है इसकी वो है करंट सेंस की पिन। ठीक है जी। तो वो किस तरह सेंस करेगी आगे मॉसफेट के साथ लग के किस तरह ये काम करता है वो हम इंटरनल हिस्से के अंदर भी समझेंगे। और पिन नंबर जो 11 है वो है इनेबल की पिन, यानी इस पर हाई सिग्नल देना पड़ेगा तभी ये सिस्टम आउटपुट निकालेगा। अगर लो कर देगा तो आउटपुट बंद हो जाएगा। तो ये तो है इसकी पिन डिटेल। अब बात करते हैं इसका इंटरनल हिस्सा जो बना हुआ है आईसी का वो किस तरह बना हुआ है और किस तरह हम ये काम कर रहे हैं। तो आपके सामने जो आईसी का इंटरनल हिस्सा है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 2 आउटपुट है हमारे पास, सॉरी ये 2 आउटपुट है हमारे पास। तो ये किस तरह काम करे इसके बारे में भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या है, ये इसकी ये 2 आउटपुट है, ये 1 नंबर ड्राइवर, ये है 2 नंबर ड्राइवर, दोनों की आउटपुट पिन है। और जो मैंने बूट की बात की थी तो ये है कैपेसिटर लगाओ जिसे बोलते हैं सी बूट यानी कैपेसिटर बूट, और एक है सी बूट 1, यानी दोनों ही जो आउटपुट निकाल रहे हैं जो हमारे ये यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है उनके साथ ये दोनों कैपेसिटर लगाए जाते हैं जिससे मोटर चार्ज होकर वर्किंग में आती है। अगर ये कैपेसिटर नहीं होंगे तो मोटर आपकी काम नहीं करेगी। मोटर को बूस्टर वोल्ट चाहिए जो कि एक बूस्टर 1 है और एक 2 है, यानी 2 इसका आउटपुट है तो दोनों के लिए बूस्टर अलग अलग लगाए गए हैं बूट सिस्टम। तो अब बात करते हैं इंटरनल हिस्से में। तो इसके अंदर एच मॉसफेट सिस्टम लगा हुआ है, यानी हाफ ब्रिज एच ब्रिज सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है। तो एच ब्रिज सिस्टम किस तरह काम कर रहा है इसके बारे में करेंगे। तो इसके अंदर जो इसकी इनेबल की पिन है ये कॉमन इसके साथ जुड़ी हुई है एक, तो फिर ये कंट्रोल होके ये दूसरे के साथ भी जुड़ी हुई है, फिर यहाँ से आगे जाएगी डायरेक्ट ये दूसरी पिन के साथ है, यहाँ पे इस गेट के साथ भी है, इसी के साथ आगे होके इसके साथ, यानी इनेबल की पिन चारों पिनों के साथ जो हमारे इंटरनल गेट सिस्टम है कंट्रोलिंग उसके साथ जुड़ी हुई है। और ये है इनपुट 1 और ये है इनपुट 2। तो ये हिस्सा जो आधा हिस्सा है यहाँ पे इधर वाला ये कंट्रोलिंग सेक्शन और ये मॉसफेट सिस्टम, ये है इनपुट 2 का हिस्सा। और जो इस साइड है ये है 1 का हिस्सा, इनपुट 1 का, जो ये यहाँ पे लगाओ ये 1 का हिस्सा इधर वाला। तो अब ये 2 हिस्से हैं अलग अलग चलाने के, क्योंकि मोटर को आपने रिवर्स भी चलाना और फारवर्ड भी चलाना है, यानी मोटर को आपने रिवर्स और फारवर्ड दोनों तरफ आप मोटर को घुमाने के लिए आप इनपुट पिन के ऊपर सिग्नल दोगे, जो कि एक ये रहा और एक ये है। ठीक है जी, ये है इनपुट सिग्नल। अब हम बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं इसकी वी रेफरेंस की। वी रेफरेंस के लिए वोल्टेज वी रेफरेंस सिस्टम इनबिल्ड बना होता है इसके अंदर। और जो मैंने ये कैपेसिटर चार्ज की बात की थी ये इस कंट्रोलर के द्वारा होती है, जिसके अंदर चार्ज पंप सिस्टम लगा होता है जो कि चार्ज करता है इन सभी सेक्शन को, जो कि सी बूट और सी बूट 1 और सी बूट 2 को। ठीक है जी। और ये करंट सेंस की पिन, जो मैंने सेंस की पिन बताई है ये देख सकते हैं इस मॉसफेट और इस मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है, जो कि करंट को सेंस करके आगे आउटपुट देता है। और इसके अंदर थर्मल शटडाउन सिस्टम है, यानी ओवरहीट शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये आईसी को ऑफ कर देती है, यानी आईसी ओवरहीट होने के बाद भी ये ऑटोमेटिकली बंद कर देगा सेक्शन को। अब बात करते हैं कि ये काम किस तरह करता है सेक्शन, कैसे ये वर्किंग करता है, किस तरह ये आउटपुट दे रहा है, तो ये किस तरह काम करे उसके बारे में भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये सर्किट देखिए। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा सर्किट बनाया हुआ है आर्डिनो बोर्ड के साथ, प्लस हमारी जो आईसी है L6203 लगा के। तो ये किस तरह काम कर रहा है इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर L6203 आईसी का प्रयोग किया गया। तो अब आईसी काम किस तरह कर रही है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक मोटर है, एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी ये मोटर लगी है, यानी यहाँ से जो आउटपुट आएगा एक ये आउटपुट है और एक ये आउटपुट है। अगर इस जगह पॉजिटिव मिला इस जगह नेगेटिव मिला तो मोटर सीधी घूमेगी, अगर इस जगह माइनस और इस जगह प्लस मिला तो मोटर बैक साइड घूमेगी यानी फॉरवर्ड। तो इस तरह मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड घूमती है।
इन मोटरों को चार्ज करने के लिए ये एक कैपेसिटर लगाया गया और एक ये, यानी जो एक आउटपुट से जोड़ के एक कैपेसिटर लगा के बूटिंग पिन को दी गई है और इधर से एक कैपेसिटर लगा के सेकंड वाले बूटिंग सिस्टम को दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी वी सेंस और करंट सेंस और GND, ये इसको ग्राउंड कर दिए गए कॉमन और इस पर एक कैपेसिटर लगा दिए गए। मेन जो हमारी कॉमन बात ये है इसके अंदर कि एनेबल पिन के ऊपर आपको हाई वोल्ट देने पड़ेंगे। जैसे आपने पॉजिटिव 5 वोल्ट दे दिया हाई वोल्ट, तो हाई वोल्ट होने के बाद अब इस दोनों में से पिन पे आपने सिग्नल देना पॉजिटिव। अगर इस पे हाई दिया है तो मोटर राइट हैंड साइड घूमेगी और अगर इस पे आपने हाई दिया तो लेफ्ट हैंड साइड। तो मोटर को लेफ़्ट और राइट चलाने के लिए, यानी मोटर को आगे और पीछे चलाने के लिए इनपुट पिन के ऊपर आपने सिग्नल देना है। अगर जिस पिन पे भी वो सिग्नल मिलेगा वही आउटपुट देगा इसको। अगर 1 पे आपने इनपुट दिया तो 1 आउटपुट देगा, अगर सेकंड पे दिया है तो सेकंड आउटपुट देगा। ये ऑटोमेटिकली माइनस में हो जाएगा, जिससे मोटर को उल्टा करंट मिलेगा, यानी प्लस वाली जगह पे नेगेटिव वोल्ट मिलेंगे और नेगेटिव वाले पे प्लस पॉजिटिव वोल्ट मिलेंगे, जिससे मोटर उल्टी घूमती है। अगर आप वैसे भी नॉर्मल एक DC मोटर को चेक करोगे तो मोटर को अगर आपने करंट आपने गलत दे दिया, यानी उल्ट कर दिया, जैसे पॉजिटिव पिन पे नेगेटिव वोल्ट और नेगेटिव वोल्ट पे पॉजिटिव वोल्ट दे दिया तो मोटर उल्टी घूमेगी। अगर पॉजिटिव वोल्ट पे पॉजिटिव वोल्ट और नेगेटिव पिन पे नेगेटिव वोल्ट दे दोगे तो मोटर आपकी सीधी चलेगी। तो इसके लिए चलाने के लिए इस IC का प्रयोग किया जाता है ताकि सर्किट को आसान हो जाए चलाने के लिए। तो इसको इस IC को ऑपरेट करवाने के लिए आप 12 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट आप दे के इसको ऑपरेट करवा सकते हैं, यानी ये उस हिसाब से मोटर को ऑपरेट कर देगा रिवर्स और फॉरवर्ड। तो जो कि हमारी IC है L6203, ये बेसिकली होती है मोटर को ड्राइव करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं मोटर ड्राइवर IC, जो कि मोटर को चलाने के लिए काम में आती है। अब बात कर लेते हैं इसको हम चेक किस तरह करेंगे। अगर ये IC ख़राब हो जाए तो इसको चेक करने का मेथड क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अंदर जो मॉसफेट लगे हुए इसको ही सिर्फ चेक करना है कि ये मॉसफेट ख़राब है या सही है। तो इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल और सादा सा तरीका यही है। सबसे पहले तो आपने चेक करने के लिए एक तो VS वोल्ट होते हैं, इस पिन के ऊपर आपने मल्टीमीटर को प्रोब रखने है VS पिन के ऊपर, और दूसरी जो हमारी है आउटपुट की पिन है इसके ऊपर मल्टीमीटर की एक प्रोब रखनी है। तो मल्टीमीटर की प्रोब रखने के बाद सिर्फ वैल्यू जो है एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, जिस तरह डायोड की वैल्यू आती है। ये आप इंटरनल तौर पर डायोड देख सकते हैं, ये लगा हुआ डायोड, ठीक है। इंटरनल तौर पे जिस तरह डायोड है, तो इस पिन के ऊपर तो आप रखोगे यहाँ पे तो ब्लैक प्रो, और इस पिन के ऊपर आउटपुट 1 के ऊपर रखोगे आप रेड प्रो, ठीक है। सेम मेथड दूसरे के अंदर रहेगा, ब्लैक प्रो यहीं रहेगी और दूसरे के ऊपर यहाँ पे रेड प्रो लगाओगे। तो आपकी वैल्यू लगभग 500 के करीब मल्टीमीटर की वैल्यू आनी चाहिए, जो कि मल्टीमीटर बीप की रेंज में होना चाहिए, आपका बीप की रेंज में सेट होना चाहिए और 500 के करीब वैल्यू आनी चाहिए आपकी। तो आपकी IC बिल्कुल ओके है और आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। अगर इस पिन के ऊपर VS पिन प्लस आउटपुट पिन, इनमें से किसी एक पिन के ऊपर बीप आ रही है या वैल्यू आपकी 50-60 के करीब आ रही है, तो IC आपकी ख़राब है, इसको आप यूज़ में नहीं ले सकते। तो इस तरह आप IC चेक कर सकते हो IC ख़राब है या सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और नए दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ें। धन्यवाद जी।